रात के 10:30 हो रहे थे। शहर का बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। दुकानें बंद हो रही थीं, लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे थे। सिर्फ एक लड़का अभी भी वहां खड़ा था, जिसका नाम विकास था। वो अपने गांव जाने के लिए आखिरी बस का इंतज़ार कर रहा था। करीब 10 मिनट बाद एक पुरानी बस धीरे धीरे स्टैंड पर आकर रुकी। उस पर बोर्ड लगा था गांव रूठा, लेकिन उस बस का नंबर और नाम धुंधला था, जैसे पुराना हो चुका हो। विकास बस में चढ़ा। अंदर बहुत कम लोग थे। एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और पीछे की सीट पर कोई बैठा था। चेहरा नहीं दिख रहा था। ड्राइवर चुप था। कंडक्टर भी कुछ नहीं बोल रहा था। विकास ने कंडक्टर से कहा, एक गांव तक जाना है। कंडक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे टिकट दे दिया और धीरे से बोला, आखिरी स्टॉप तक ही जाना। बस चलने लगी, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। न मोबाइल की आवाज़, न बातचीत, बस खामोशी। कुछ देर बाद विकास ने बाहर देखा और चौंक गया, क्योंकि ये रास्ता वो रास्ता नहीं था जहां से बस हमेशा जाती थी। विकास ने ड्राइवर से कहा, भाई यह रास्ता गलत है। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। विकास ने फिर जोर से कहा, भाई ये रास्ता गलत है। इस बार कंडक्टर धीरे से बोला, अब रास्ता नहीं बदलता। विकास ने उन दोनों लोगों की तरफ देखा जो लोग बैठे थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। वो ऐसे बैठे थे जैसे मूर्ति बैठी हो। पीछे बैठा वो आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है और बोलता है, तू पहली बार बैठा है ना। बस अब शहर से काफी दूर निकल चुकी थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था। न कोई दुकान, न कोई घर, सिर्फ सुनसान सड़क और बीच बीच में पेड़ों की परछाइयां। लेकिन बस के अंदर कुछ और ही चल रहा था। पीछे बैठा वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रहा था। उसका चेहरा अब भी आधा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें सीधी विकास को देख रही थीं। उसने फिर से पूछा, तू पहली बार बैठा है ना। विकास कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, क्यों? वो आदमी हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी सामान्य नहीं थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती आवाज निकाली हो। फिर वो धीरे से बोल, पहली बार वाले हमेशा सवाल करते हैं। विकास ने फिर पूरे बस को देखा। वो बूढ़ा आदमी अब भी वहीं बैठा था और वो औरत भी बिल्कुल स्थिर बैठी थी। ड्राइवर बिना हिले बस चला रहा था, लेकिन एक चीज समान थी, कोई भी बोल नहीं कर रहा था। विकास की सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, यह बस आखिर जा कहाँ रही है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर कंडक्टर ने धीरे से कहा, जहां सबको उतरना है। विकास बोला, मतलब? कंडक्टर ने कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। विकास के हाथ ठंडे पड़ने लगे। तभी विकास घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में समय रुक गया था। पीछे वाला आदमी बोला, यहां समय नहीं चलता, बस चलती है। अब विकास को महसूस हुआ बस के अंदर हवा भारी हो चुकी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे ऑक्सीजन कम हो रही हो। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की खुली नहीं। विकास ने बाहर ध्यान से देखा और इस बार वो जम गया। बाहर सड़क नहीं थी, नीचे काली गुफा थी, जैसे बस हवा में चल रही हो। विकास चिल्लाते हुए कहा, यह क्या है? फिर पीछे वाला आदमी धीरे धीरे खड़ा हो गया। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ बस के अंदर की लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। विकास पीछे हट गया। फिर विकास बोल, पास मत आओ। वो आदमी उसके सामने आकर रुक गया। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों के अंदर कुछ नहीं था, पूरी तरह खाली थी। विकास की सांसें तेज गई थीं।
लेकिन सामने खड़ा आदमी बिल्कुल शांत। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे विकास के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो धीरे से बोल, तुझे पता है इस बस में जो चढ़ता है वह अपने हिसाब से नहीं उतरता। विकास पीछे हटना चाहता था, लेकिन पीछे सीट थी, जगह ही नहीं बची थी। उसने हिम्मत करके पूछा, यह बस आखिर जा कहाँ रही है? आदमी हल्का सा झुका और फुसफुसाया, जहां तेरा इंतजार हो रहा है। विकास ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की और इस बार उसने ध्यान से देखा। बाहर सड़क नहीं बदल रही थी, वही टूटा हुआ मोड़, वही टेढ़ा बिजली का खंभा, जैसे बस एक ही जगह गोल गोल घूम रही हो। विकास ने एक और बार उसे बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा। उसकी छाती हिल नहीं रही थी, आंखें खुली हुई थीं और उसके गाल पर एक पुराना सूखा हुआ खून का निशान था। विकास का गला सूख गया। विकास के मुंह से खुद ब खुद निकल गया, ये जिंदा नहीं है। सामने खड़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, समझने लगा है। विकास अचानक दरवाजे की तरफ भाग, लेकिन दरवाजा बंद था। पूरी ताकत से धक्का दिया, कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर अब भी चुप था, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक बस की रफ्तार कम होने लगी, इंजन की आवाज़ भारी हो गई, जैसे बहुत पुराने इंजन को खींचा जा रहा हो। पीछे खड़ा आदमी अब अचानक उसके और पास आ चुका था। उसने धीरे से कहा, जब दरवाज़ा खुले तो नीचे मत उतरना। विकास ने डरकर पूछा, क्यों? उसने पहली बार सीधा जवाब दिया, क्योंकि जो नीचे खड़े हैं वो ऊपर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और तभी बस एक झटके से रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुला और तभी एक ठंडी हवा का झोंका बस के अंदर आया। विकास कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में अब भी वही आवाज़ गूंज रही थी, नीचे मत उतरना। लेकिन बाहर खड़ा वो उसे देख रहा था और इस बार उसने हाथ से इशारा किया, आजा। विकास का दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। पैर अपने आप आगे बढ़े। उसने पहला कदम बस से नीचे रखा। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। थक! विकास ने तुरंत पलटकर देखा, बस गायब। अब वहां कुछ भी नहीं था, ना बस, ना रोशनी, ना कोई आवाज, सिर्फ एक कच्चा रास्ता जो धुंध में कहीं आगे जा रहा था। और उस रास्ते पर वहां दूसरा विकास खड़ा था। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। नहीं, वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, आ गया। विकास पीछे हटना चाहता था, लेकिन विकास पीछे हट नहीं पाया। विकास ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? वह थोड़ा करीब आया और बोला, मैं वही हूं जो तू होने वाला है। अचानक हवा और ठंडी हो गई। रास्ते के दोनों तरफ कुछ हलचल होने लगी, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। विकास ने नीचे देखा, मिट्टी में ताज़े पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान उसके अपने पैरों के साथ साथ चल रहे थे। एक कदम उसका, एक कदम किसी और का। खुद विकास बड़बड़ाया, बोला, ये क्या है? दूसरा विकास धीरे से बोल, ये रास्ता अकेले नहीं चलता। धुंध के अंदर थोड़ा दूर कुछ बना हुआ दिखा, जैसे कोई पुराना घर या गांव का किनारा, लेकिन उसमें कोई रोशनी नहीं थी। वो दूसरा विकास बोला, आगे जाने से पहले एक बात समझ ले। विकास ने डरकर पूछा, क्या? उसने सीधे उसकी आंखों में देखा, अगर तू पीछे मुड़ा तो रास्ता बदल जाएगा। उसी वक्त पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई। विकास, आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ की तरह थी। विकास का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसे उसकी बात याद आ गई, अगर वह पीछे मुड़ा तो रास्ता बदल जाएगा। तभी उसके सामने खड़ा विकास अचानक से धुंध में गायब हो गया। विकास ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसने समझ लिया कि उसे इस रास्ते पर बिना पीछे देखे आगे बढ़ना है। हर कदम पर उसे वो गांव का संकेत याद आया, जहां रवि उसे बुला रहा था। धुंध अब हल्की पड़ने लगी और वो एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा, जहां से गांव का रास्ता सीधा दिखने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, अब वो धीरे धीरे उस खौफनाक गांव में कदम रखता है, जहां उसे रवि से मिलने और कुछ और रहस्यों का सामना करने का इंतजार था। जैसे ही विकास ने गांव में कदम रखा,
हवा भारी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ दूर दूर तक सूने खेत दिख रहे थे। वह रवि के घर की तलाश में आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम उसे एक अजीब घबराहट से भर रहा था। बीच रास्ते में एक पुराना कुआं मंदिर दिखा, जिसके बाहर एक टूटी हुई घंटी लटकी थी। विकास ने उस घंटी को हल्का सा छुआ और उसी पल एक धीमी खड़खड़ाहट वाली आवाज आई, जैसे घंटी अपने आप हिल गई हो। वो डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जब वह रवि के घर के पास पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। जैसे ही विकास ने अंदर कदम रखा, उसे अचानक रवि मिला, लेकिन रवि की आंखें बिल्कुल खाली थीं और एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंज उठी, अब तू भी वहीं फंस गया है जहां रवि था। और तभी विकास समझ गया कि वो बस एक शुरुआत थी और अब उसे इस गांव में सबसे डरावने सच का सामना करना था। जो विकास ने रवि की खाली आंखों को देखा और एक अजीब डर उसके भीतर उभरने लगा। जैसे ही उसने कमरे में कदम बढ़ाया, दीवारों पर लगे पुराने दर्पणों में उसे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। विकास ने अपनी सांस रोक ली और तभी उसे लगा कि वो बस एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसमें वो फंसता चला जा रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि हर कदम उसे उसी भूतिया सच के पास ले जा रहा है, जिससे भागना अब नामुमकिन था।